हाय गाइस। सो हमने कल वाली पिछली वीडियो में एल्किल हैलाइड स्टार्ट किया था, तो हम उसकी प्रिपरेशन देख रहे थे। तो पहली तो जो थी वो अल्कोहल से हम कर चुके थे, जिसमें था डार्जन प्रोसेस था, ग्रो प्रोसेस था, PCl3 से रिएक्शंस थी, तो वो सारा अपन देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन एंड हाइड्रोजन मिलते हैं और जो कंपाउंड बनाते हैं वो हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो देखिए, उसमें एल्केन हो सकता है, एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है। तो उन सब से हम एल्किल हैलाइड बनाना देखेंगे। ठीक है, अब देखिए, ये एल्केन है, CH3CH2CH3। अब क्या होता है, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हैं आप, क्योंकि एल्किल हैलाइड बनाना तो हैलाइड लेना तो ज़रूरी होता है रिएक्शन में। अब इसकी रिएक्शन आप रूम टेम्परेचर पर सनलाइट के प्रेजेंस में, HNU का मीन क्या होता है कि आप उस रिएक्शन के करवा रहे हैं सनलाइट के प्रेजेंस में करवा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। ये है कि जो Cl होता है वो कुछ इस तरह से होगा। अब अगर इसको अटैक करना है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है एल्काइल हैलाइड बनाने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि एक पर प्लस आएगा, एक पर माइनस चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। वैसे तो Cl2 क्या होता है, नो अध्रुवीय अणु होता है, नॉन पोलर होता है। ठीक है, तो ऐसे पार्शली डिफ्रेंशिएट नहीं होता है बाय द वे, बट फिर भी हम लगा रहे हैं कि ये डिफ्रेंशिएट हो जाता है। ठीक है, थोड़ा हल्का चार्ज डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए, अब जब ये हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ पर हाइड्रोजन है, एक यहाँ पर हाइड्रोजन है। देखिए, 3 कार्बन है, आप इधर वाला ये लें या इधर वाला लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये CH2 हो जाएगा, ये CH हो जाएगा। अब ये क्या है, Cl माइनस। अगर ये H+ के फॉर्म में निकलेगा तो HCl ऐसे करके निकल जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है कि एक तो ऐसे निकल जाएगा और Cl जुड़ जाएगा, एक HCl निकल जाएगा और एक Cl, जहाँ से H निकलेगा वहाँ Cl कंबाइन हो सकता है। ठीक है, अब पीछे से Cl यहाँ पर कंबाइन हुआ, देखिए यहाँ पर कंबाइन हुआ प्राइमरी पर, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनेगा। और यहाँ से अगर निकला तो ये क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और यहाँ से निकला तो क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ठीक है, या देखिए, यहाँ से निकला तो क्या बनेगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, H+ एंड H ये निकल जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस यहाँ से निकला तो प्राइमरी, और यहाँ से निकला तो सेकेंडरी। अब अगर सेकेंडरी के, हमको पता है जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है वो मोर स्टेबल होता है। रीज़न हम आपको पिछली वीडियोज़ में एनर्जी से रिलेट करके बता चुके हैं। ठीक, अब ये सेकेंडरी कार्बोकेट मोर स्टेबल है, तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। अब यहाँ पर जुड़ सकता है, यहाँ पर जुड़ सकता है। ये प्राइमरी होगा और ये क्या है, टर्शरी है। तो हमको पता है टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, तो यहाँ पर भी आर ऐड हो जाएगा। वही आपके पास क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। देखिए, साइड प्रोडक्ट तो बनेगा ही, इसमें भी बन रहा है, इसमें भी बन रहा है। तो बट इसकी क्या है, क्वांटिटी जो होती है बहुत लेस होती है, यहाँ पर इसकी भी लेस होगी। तो मेन प्रोडक्ट आपके पास ये सिर्फ 2 बनेगा। तो देखिए, अब इसमें एक चीज़ आती है कि अगर आप ये जो हैलाइड्स हैं इनको अगर एक्सेस में लेते हैं, और अगर आप ये वाली चीज़ एक्सेस में ले रहे हैं, क्या एल्केन को एक्सेस में लें तब क्या होता है, जैसे सपोज़ ये 1 मोल ले सकते हो, 1 इक्विवेलेंट हो सकता है। एक तो ये तो 1 मोल ही हो गया, अब आप 2 मोल भी ले सकते हो। ठीक है, 2 या 3 मोल लो, और यहाँ पर इसके 2 या 3 मोल ऐसे, मतलब ज़्यादा लेना है। इससे ज़्यादा अगर आप ये लेते हो तो आपको एक मोनोहैलाइड नहीं प्राप्त होता है। क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं कि मोनोहैलाइड क्या होता है, कि एक हैलाइड जब जुड़ा होता है तब उसे मोनोहैलाइड बोल देते हैं। ठीक है, बट अभी क्या है, ये 2 या 3 मोल लिए हुए हैं, तो आपको डाई या ट्राई मिलेंगे, टेट्रा भी मिल सकता है। ठीक है, मतलब पॉलीहैलाइड्स भी मिल सकते हैं। तो वो इसके इक्विवेलेंट के हिसाब से डिसाइड होगा, इसके मोल के हिसाब से डिसाइड होगा। ऐसे ही यहाँ पर जब आप इसको ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं तो हमेशा आपको क्या मिलेगा, मोनोहैलाइड्स ही मिलते हैं।
इसको ज़्यादा में लेने पर मोनोहेलाइड, इसको ज़्यादा में लेने पर डाई डाई या पॉलीहेलाइड्स मिलते हैं। अब देखिए Br2Cl2 ऐसे तो इनकी तो रिएक्शन हो जाती है, पर जब आप आयोडीन से इनकी रिएक्शन कराते हो, एल्केन की आयोडीन से रिएक्शन कराते हो, तो ये क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन होती है। सॉरी रिडॉक्स नहीं, रिवर्सिबल या रिवर्सिबल होगी, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। अब इसमें क्या होता है, ये जो HI होता है ना, अगर ये रिवर्सिबल रिएक्शन है तो अगेन I2 में कन्वर्ट होना चाहिए, जिससे कि क्या है, अगर ये HI ज़्यादा बनता रहेगा ना, तो ये रिएक्शन आगे प्रोसीड मतलब बैक साइड में नहीं जाएगी। तो होता क्या है, इसमें क्या लेते हैं अपन, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं। तो ये जो ऑक्सीडाइज एजेंट है, इसको I2 में कन्वर्ट करता है, मतलब इसको बैक में आयोडीन में कन्वर्ट कर देता है, जिससे फिर आयोडीन फिर इससे रिएक्ट करके एल्किल हैलाइड बनाती रहती है। अब देखिए, अगर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपन नहीं लेते हैं इस रिएक्शन में सपोज, तो ये HI बनता रहेगा, यहाँ पर ये जमा हो जाएगा। अब इसकी क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ना, फॉरवर्ड रिएक्शन, ये इधर वाली फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि ये HiO3 इधर इस HI को कम करके इस आयोडीन की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, इसलिए ये HiO3 लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, मेन चीज़ होती है ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर, हैलोजेंस और एल्केन का। एल्केन्स का तो हमें पता है कि टर्शियरी एल्केन स्टेबल होगा, तो इसलिए उसकी रिएक्टिविटी ऐसे ज़्यादा होती है। F2Cl2 Br2, देखिए ये F2 है ना, बहुत एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए आपने देखा, आपने I2 लिया है, यहाँ पर Cl2 लिया है, Br2 लिया है, बट F2 नहीं लिया, क्योंकि आप अगर सीधे एल्केन की F2 से डायरेक्ट रिएक्शन कराते हो ना, तो ये बहुत एक्सप्लोसिव होगा, विस्फोट होगा वहाँ पर, और रिएक्शन नहीं हो पाएगी। जब विस्फोट ही हो जाएगा, जिस फ्लास्क में आपने रिएक्शन करवा रहे हैं वही फूट जाएगा, तो रिएक्शन कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए ये एक्सप्लोसिव होता है, इसलिए इसको ऐसे डायरेक्ट नहीं बनाते हैं एल्किल फ्लोराइड को, उसका एक अलग से मेथड होता है, उस मेथड से आगे हम उस मेथड को भी डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फिर उसके बाद Cl2 है, Br2 है, देन I2 है, ये इसकी रिएक्टिविटी। अब देखिए ऐसे क्यों है, और देखिए I2 का साइज़ क्या होता है, बड़ा बिगर साइज़ है। अब ये दोनों आपस में, इनके इलेक्ट्रॉन जो इस पे लॉन पेयर है वो भी दूर दूर है, तो इतना क्लोजली बाउंड होते हैं, मतलब ये इनमें रिपल्शन नहीं होता, आयोडीन में इतना रिपल्शन नहीं हो पाता, क्योंकि बड़े बड़े साइज़ है इसके इलेक्ट्रॉन, इसमें वैसे भी 7 है सब में, तो ये इनका आपस में रिपल्शन बहुत हो जाता है। बट जब बड़ा शेप का अनदर मॉलिक्यूल्स होता है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इससे, तो ये I2 में बन जाते हैं। बट जैसे Cl2 है, सपोज इतना सा है, अब इसके पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स पहले से ही हैं, और एक और Cl का आ गया, इसके पास तो और हैं, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आपस में रिपल करेंगे दूसरे को, तो जिससे कि बॉन्ड तो फॉर्मेशन हो जाएगा, ये जो न्यूक्लियस है इसको, इसके इलेक्ट्रॉन को तो अट्रैक्ट कर लेगा, तो बॉन्ड तो फॉर्म हो जाएगा, बट ये क्या है, इतना स्टेबल नहीं होता, इसलिए इसकी क्या रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। अब देखिए ये क्वेश्चन है कोई, C6H14 अणुचूद वाला एक हाइड्रोकार्बन मोनोक्लोरिनन पर 2 उत्पाद देता है, तो हाइड्रोकार्बन की हमको संरचना बतानी है कि क्या होगा। अब देखिए C6H14 का मतलब है, देखिए एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2 होता है। अब अकॉर्डिंग टू दिस 6 × 2 12, 12 + 2 14, मतलब ये भी एक एल्केन है। अब ये मोनोक्लोरिनन, मतलब एक क्लोरीन आपको ऐड करना है, और ये 2 प्रोडक्ट देगा। अब इसकी संरचना कुछ भी मान ऐसे लिख लेते हैं, फिर आप X2 से रिएक्शन करा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये 2 प्रोडक्ट देगा, तो आपको कोई ऐसी संरचना बनानी है कि सिर्फ ये 2 ही प्रोडक्ट दे। अब सपोज़ एक आप सीधी संरचना बनाते हो, सपोज़ जैसे हमने ये वाली संरचना बनाई 4 5 और 6, ठीक है, ये वाली बना ली। अभी क्या बोल रहा है, सिर्फ 2 प्रोडक्ट मिलने चाहिए आपको एक्सट्रूड होने पर। अगर मैं एक यहाँ पर जोड़ूंगी तो एक प्रोडक्ट यहाँ बन गया, दूसरा ये सेकेंडरी कार्बन है, मैं इधर भी जोड़ सकती हूँ, ठीक है, एक यहाँ पर बन गया,
एक यहाँ पर भी जोड़ सकती हूँ, 3 आएगा, 4 यहाँ से नहीं कि इधर से भी गिनोगे तो 3, तो यहाँ पर आप एक क्लोरीन मतलब 3 बन सकते हैं ऐसे। तो ये वाली स्ट्रक्चर गलत हो गई। अब आप ये C6H14 की स्ट्रक्चर ही है, बट यहाँ पर जो वो बोल रहा है जिस स्ट्रक्चर की, जिस हाइड्रोकार्बन की स्ट्रक्चर की बात कर रहा है वो ये स्ट्रक्चर नहीं है। तो आप किसी दूसरी को बना के देखेंगे। तो देखिए सपोज़ आप ऐसी कोई रिएक्शन बना लेते हैं हम। अब देखिए इसमें क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर जोड़ूँ या यहाँ पर या यहाँ पर, ठीक है, तो मैं यहाँ पर जोड़ूँ तो क्या बनेगा, CH2Cl प्राइमरी, 1 प्रोडक्ट है बन जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं जोड़ूँगी इसको तो क्या होगा, क्लोरीन, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 ऐसे ही होगा। तो 2 पे कार्बन पे आप जोड़ोगे, इस वाले पे भी जोड़ोगे तो ये भी इधर से नंबरिंग करना पड़ेगा, फिर 1 2 होगा। और अगर यहाँ पर आप जोड़ देते तो फिर नंबरिंग यहीं से इसकी तरह स्टार्ट होगा। तो मतलब इसमें से 2 ही प्रोडक्ट मिलेंगे, एक तो ये प्राइमरी वाला और एक ये टर्सरी वाला, ठीक है। तो ये वाली स्ट्रक्चर इज द आंसर। अब अगला देखते हैं एल्कीन से। अब देखिए एल्कीन्स में क्या होता है, 2 रूल आते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। पहले तो ये देख लेते हैं कि जो एल्कीन में HX का एडिशन होता है वो होता है